यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर प्लेटिनम हैकर यूट्यूब चैनल में। और आज हम आ चुके हैं मिस्टर इंडियन हैकर ने जो ट्रेवल किया था यहाँ का बानगढ़ का, तो आज हम भी बानगढ़ आ चुके हैं और कंप्लीट जानकारी होगी हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आज हम बानगढ़ आए थे और हमारे दोस्त मिले हुए हैं, इन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जिसमें से इस भाई ने हमारा जो चैनल है वो मिस्टर प्लेटिनम हैकर यूट्यूब चैनल इसने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आज हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कितना टाइम इसमें घूम के आए हैं आप? कितना टाइम घूम के आए लगभग इसमें? 5 घंटे हो गए भैया। 5 घंटे सुबह खाना वाना खा लिया आपने? तो ये इन्होंने खाना वाना भी नहीं खाया और ये सुबह से इसमें घूम रहे हैं। तो आज हमने भी स्टार्ट किया है, यहाँ से अभी स्टार्टिंग है हमारा और आगे कंप्लीट हम पूरा बानगढ़ किले के अंदर घूमने वाले हैं। और इसकी क्या हिस्ट्री रहने वाली वो कंप्लीट हम आपको इस चैनल पे दिखाने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम करीब इसमें 200-300 मीटर चलने वाले हैं। और ये यहाँ जो आप देख रहे हो खंडर बने हुए हैं, ये इनमें लगभग पहले दुकानें होती थी इनमें। और हमें बताया गया, मैंने देखा नहीं लेकिन बताया कि इसमें पहले दुकानें थी, यहाँ पे मार्केट लगता था। तो किसी हम बुजुर्ग आदमी को यहाँ जो अभी मिलेंगे हमें काफ़ी, उनसे हम पूछने वाले हैं कंप्लीट हिस्ट्री कि क्या क्या यहाँ पर था और क्या क्या हुआ था, तो उसकी हम जानकारी देंगे। आप एक बार दिखा सकते हो ये बानगढ़, सामने जो बानगढ़ का किला है, जूम कर दो इसको थोड़ा, कि ये हम कंप्लीट दिखाने वाले हैं। इसमें आपको सारी हिस्ट्री जो कंप्लीट है वो इसमें आपको मिलेगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ऐसे ही चैलेंजिंग वीडियो, ये चैलेंज करा था मिस्टर इंडियन हैकर ने और उन्होंने यहाँ का वीडियो शूट किया था। तो हम भी आज वीडियो उनकी देखने के बाद वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। वैसे हमारे पास में पड़ता है, 20 किलोमीटर हम दूर है, फिर भी हम कभी नहीं आ पाए, लेकिन उनके चैलेंज ने हमको आज यहाँ बानगढ़ पे बुलाया है और आज हम यहाँ का वीडियो शूट करने वाले हैं। तो एक बार कंप्लीट आप यहाँ का सीन दिखाओ। कि एक दुकान है, ये यहाँ की ऑलरेडी दुकान बनी हुई है कंप्लीट ये। और इसके अंदर 3 पोर्शन है, आप देख सकते हो, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, 3 पोर्शन इसके अंदर बने हुए हैं। तो सेकंड जो पोर्शन है उसके अंदर सीढ़ी बनी हुई है जो छत के ऊपर जाती थी। तो ये सीढ़ियाँ अब यहाँ तक ही है क्योंकि ऊपर की जो ये बिल्डिंग थी वो टूट चुकी है। और यहाँ अंदर 3 पोर्शन है। तो आप देख सकते हो ये थर्ड पोर्शन है, एक रूम की तरह इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्लॉक भी इन्होंने बना रखे हैं जो काफ़ी मतलब चीज़ें रखने के लिए यूज़ किए जाते थे। और अब जो इन्होंने आपकी जो बनती है वो कंप्लीट दुकानें बनती है, लेकिन पहले का जो होता है 3 पोर्शन में। और इसकी दीवार देख सकते हो, जो अब हम नीचे मकान बनाते हैं उसके जो हम नीचे की नींव रखते हैं उसकी भी दीवार इससे छोटी रहती है। लेकिन उस टाइम देख सकते हो आप कि जो बड़ी मतलब लास्ट मकान तक, ऊपर तक, ऊंचाई तक जो मकान जाता था उसकी दीवारें कैसी थी। दोस्तों हम काफ़ी देर से चल रहे थे, तो वो कंप्लीट बाउंड्री थी, जो बानगढ़ की बाउंड्री बनी है उसके अंदर हम चल रहे थे। अभी जो मेन गेट है वो आने वाला है, तो हम मेन गेट का इंतज़ार कर रहे हैं। करीब ये 150-200 मीटर के समथिंग हम वहाँ से चलने के बाद मेन गेट आता है और मेन गेट के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। तो वहाँ जो किला बना हुआ है वो मेन गेट के अंदर है। और आप यहाँ का सीन देख सकते हो, यहाँ काफ़ी लोग घूमने के लिए भी आ रहे हैं और काफ़ी मतलब सुबह से भीड़ लगी हुई है। और जैसे धूप हो रही है वैसे लोग जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी आना था हमें और हम काफ़ी लेट हैं, तब भी आप देख सकते हो काफ़ी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। और हम बात करने वाले हैं अंदर जाके और अंदर का हम सीन दिखाने वाले हैं, तब तक आपको मेन गेट है वो दिखाने वाले हैं। भाई लोग मिले हैं हमें और ये भाई जयपुर से हैं, तो इनके पास से हमें दौसा से हमें, तो इन्होंने बानगढ़ कंप्लीट घूम लिए। कितने बजे आए हैं भाई? करीबन 1.5 घंटा इनको हो गया। ये सुबह जल्दी आ गए थे और हम लेट हैं क्योंकि हम काफ़ी दूर से भी नहीं आए, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन थे वो आए नहीं थे, तो इस वजह से हम लेट हो गए। तो आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखी? लेट जल्दी यहाँ पे कोई देखने वैसी कोई वो है कि बस एक चंद बाबा का मंदिर है और बड़े जो बाजार वगैरह जो पहले का जो टूटा हुआ है वो देखने की चीज़ें हैं। और अंदर की वैसे हम यहाँ के लिए हम ड्रोन भी लाए थे, लेकिन वो हमारा ड्रोन को मना कर दिया उन्होंने, वहाँ
सिक्योरिटी में जमा करवा दिए उन्होंने। वैसे हम फ़ोन से कर रहे हैं वैसे। और आज हम करीब यहाँ हमारा जो चैलेंज है वो करीब 8 घंटे का चैलेंज है। हम 8 घंटे आज बांधगढ़ में घूमने वाले हैं। रात को नहीं, दिन का ही रखेंगे, रात का नहीं है। नहीं, रात का कोई सीन नहीं है। और भाई किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत आना कि यहाँ कुछ नहीं है। ये मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, यहाँ बहुत कुछ है। तो उसकी किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ना आए और अपने सेफ्टी का खुद ध्यान रखें। और हम मिलते हैं आपसे बाकी किले के अंदर जाकर। ये यहाँ की जो बाउंड्री है, अभी तो कंप्लीट बाउंड्री के अंदर घूम रहे हैं। किले में एंट्री अभी बाकी है हमारी, और मेन गेट आ चुका है। उस पर मेन गेट पे हम मिलते हैं। तब तक हम भाइयों से कभी फिर मिलने का वादा करते हैं कि कभी मिलेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेन गेट। और अभी तक जो हम चल रहे थे वो काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, वो बाउंड्री के अंदर से। अब बाउंड्री के अंदर जो मेन गेट है वो ये मेन गेट रहने वाला है। और इसकी हिस्ट्री भी कुछ लिखी हुई है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ बानगढ़ के प्राचीन नगर में स्थापित आमेर के शासक राजा भगवत दास के 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण है। और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और कोई इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता है, हमें तो आता नहीं है, लेकिन कोई भाई पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। तो अब हम मेन गेट से एंट्री करने वाले हैं। और इनकी दीवार आप देख सकते हो, इतनी मोटी दीवार है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी एक दीवार में ये पत्थर लगाते हैं वो हमारे आज के युग में हम जो मकान बना रहे हैं उसके पूरे मकान में जितने पत्थर लगते हैं उतने से पत्थर तो आपको एक गेट में मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अंदर और अंदर का चल कर बात करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भानगढ़ किले के अंदर। और आप देख सकते हो सामने जो भानगढ़ का किला है और यहाँ मंदिर भी है। और इधर भी 4-5 ऐसे मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ। और ये करीब अगर देखा जाए तो ये एरिया कम से कम 15 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग से हम पॉइंट लेने वाले हैं, सब जगह आपको दिखाने वाले हैं किसका मंदिर कौन सी जगह है और यहाँ क्या चीज़ें मना है वो भी हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक ज़रूर देखना। हम सारी डिटेल्स देने वाले हैं इसके अंदर कि क्या आपको इसमें फॉलो करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी। वैसे हम एक चीज़ बता दें, हम ड्रोन लेके आए थे यहाँ का वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ ड्रोन आपको अलाउ नहीं है और हमने वहीं काउंटर पे जमा करा दिया है। उसके बाद हम आए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर। और यहाँ मंदिर बना डिज़ाइन और जो मेहराब बनी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आओ हेलो दोस्तों, तो हम बानगढ़ आ चुके हैं और हम मंदिर पे खड़े हैं। आपको पता होगा कि इस मंदिर पे शूटिंग हुई थी किस मूवी की, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने शॉर्ट वीडियो में पूछा था। तो ये आप अगर मूवी देखी हो आपने करण अर्जुन की, तो ये सीन देखना वहाँ पे, ये सेम आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो मूवी की शूटिंग हुई थी वो थी करण अर्जुन। तो करण अर्जुन की मूवी की शूटिंग यहाँ हुई थी। और बाकी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ों की उसमें दिखाई गई है। तो ये मंदिर है और इसमें इतनी सारी मेहराब है, आप देख सकते हो। आज के युग में बनाना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे जो इसके अंदर मेहराब है कंप्लीट आप ऊपर देख सकते हो। और इतनी शानदार डिजाइनिंग है। और यह बीच का सेंटर है, यहाँ भी कुछ बना था, पता नहीं क्या था। और यहाँ मंदिर था ये। तो इसमें उस टाइम करण अर्जुन की मूवी की शूटिंग हुई थी, इसमें हमने भी ज़्यादा नहीं देखा कि क्या सीन था। लेकिन ये अंदर से आप देख सकते हो, इसके अंदर कितने सारे जाले बने हुए हैं और ऊपर तक ये इसमें काफ़ी स्मेल आ रही है। यहाँ बहुत से जानवर रहते हैं, आप देख सकते हो। ये पूरे मंदिर के अंदर ही इन्होंने मेहराब करा है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक के बाई ब्लॉक इन्होंने पत्थर यूज़ किए हैं और बाद में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये गणेश जी का है, इधर शिव जी और पार्वती माता की जो मेहराब बना हुआ है ये मूर्ति है। और ये कंप्लीट आप देख सकते हो, अभी भी है इनमें, क्योंकि अब ये खंडित हो चुके हैं। और वैसे इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से इसको मैनेज किया है। यहाँ पर इन्होंने एक छोटे छोटे ब्लॉक भी बना रखे हैं, खाली है, उस साइड भी है, दोनों। तो ये आप देख सकते हो मंदिर की शूटिंग करण अर्जुन की मूवी हुई थी, उसमें ये मंदिर भी आया था। तो आज हम इसके बारे में हमने आपको बताया। ये आप देख सकते हो यहाँ का पूरा कंप्लीट ब्लॉग है। और अब हम आगे चलते हैं। मंदिर के बाद में हम चारों तरफ से घूम के देखते हैं, फिर इसके बाद में हम चलने वाले हैं किले के अंदर। तो ये मंदिर है और हमने कंप्लीट इसकी शूट कर लिया। और आपको मैं दिखाने गाड़ी पे एक जो मंदिर था, एक यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर एक महात्मा रहते थे और ये इसका मंदिर था। ये भी काफ़ी
खंडर हो चुका है। वैसे वहाँ ऊपर जाने का कोई रास्ता हमें पता भी नहीं है या नहीं है, और अभी पहले हम बांधगढ़ देखते हैं, उसके बाद में यहाँ का सोचते हैं। तो ये कंप्लीट मंदिर के बाद में हम अब आगे चलते हैं। गर्मियों में मत आना कि हालत ख़राब है, क्योंकि गर्मियों में आप आओगे तो बहुत परेशान होगे। हमने सोचा था बारिश हो चुकी है तो हम इसलिए आए, लेकिन बारिश होने के बाद में उमस ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी हम आ गए। तो भाई आपको दिखाता हूँ मैं, हम लास्ट में ज़रूर दिखाने वाले। वैसे ये हमारे यहाँ जिंद महाराज के जो मंदिर है वो यहाँ नीचे है, और आप किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में मत आना कि यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे जो महाराज हैं वो भी सबकी रक्षा करते हैं। वैसे बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, हम लास्ट में ज़रूर बताएंगे वीडियो के कि यहाँ का क्या, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। और जो अब चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी है, तो हालत ख़राब हो चुकी है। इतने में धूप में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जरूर भाई जरूर। तो भाई यहाँ देख सकते हो यहाँ का जो यहाँ अंदर गुफा है, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। भाई आगे कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा है। और भाई अंदर है जो गुफा है, ऐसे गुफा जा रही है सीधा, तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं दिखा। तो आगे हम और चलते हैं, फिर दिखाते हैं। भाई काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन आप आना बारिश के टाइम, जो थोड़ा मौसम ठीक रहे अभी। और आप देखो यहाँ का गेट देखो भाई, कितनी जो, तो ये दीवार देखो भाई यहाँ की। भाई यहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है, और आपको दिखाता हूँ यहाँ से। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे चमगादड़ कुछ ज़्यादा है, और ये रास्ता है हमें भी पता नहीं किस चीज़ का है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही है, आप सुनाओ इनको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चमगादड़ें हैं, और अंदर जाने नहीं दे देंगी, क्योंकि इतनी सारी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप देख सकते हो भाई, हम करीब 1 घंटे से हम मानगढ़ में घूम रहे हैं, और हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और आपको सीन दिखाते हैं यहाँ का। तो ये देख सकते हो हम कितने ब्लॉक पास करके आए हैं। पहले हमने बाउंड्री पास की है, बाउंड्री के बाद में मेन गेट आया, मेन गेट के बाद में हम सेकंड ब्लॉक पर देखा है, और सेकंड ब्लॉक के बाद ये तीसरा ब्लॉक है, और इसके बाद में हम चौथे ब्लॉक के अंदर जाने वाले हैं। तो स्कूल का एक बस आई हुई है वो देखने के लिए, तो वो बस की बच्चे जो काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, और आप देख सकते हो चारों तरफ का ये सीन रहने वाला है। अब चलते हैं हम और भी अंदर। तो सबसे ऊपर पहाड़ पे जो महात्मा जी का जो मंदिर था वो ये था, और हम एक बार एंट्री करते हैं ऊपर। कई रास्ते हैं, एक बार ये ऊपर जाने का रास्ता है, और एक इधर से भी है, तो हम इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन हमारी जो टीम है उस रास्ते से गई है, तो हम भी इस रास्ते से जाने वाले हैं। तो ये देख सकते हो, ये अभी इन्होंने तैयार करा है, ये आप देख सकते हो नया है। और भाई ये देखो आप, ये क्या हो रखा है भाई, इतनी खतरनाक जगह है ये। अगर आदमी अगर इसमें आ जाए और ये आदमियों को चिपक जाए, तो करीब आप मानोगे चंद सेकंड में आदमी को खा जाए भाई, इतनी सारी है। आप देख, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जो एक मंदिर नीचे था, और जिंद महाराज का मंदिर यहाँ भी है। तो ये मंदिर है महाराज जी का, और यहाँ लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करके यहाँ महाराज जी रहते हैं, और ये सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेके आते हैं, तो पूर्ण भी होती है। और यहाँ एक छोटा सा चमगादड़ है इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट भरी है। अगर आदमी खड़ा हो जाए तो आदमी भी इसके अंदर नहीं दिखे, तो इतनी सारी चमगादड़ें हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो ऐसी चीज़ों में ना घुसे, क्योंकि काफ़ी परेशानी करने वाली चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, और आगे हम दिखाने वाले हैं आपको नीचे महाराज जी का जो एक मंदिर और है उसके बाद। जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे मानो कि हम कोई 4th फ्लोर पर चल रहे हैं। और भाई यहाँ पे धूप में आने पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। पानी की बोतल साथ में लाएं और खाना खा के आएँ। यहाँ सुविधा नहीं है वैसे खाना पानी की कुछ भी। जो ये
किला था उसके अंदर आ चुके हैं। और अभी इससे एक बिल्डिंग और ऊपर है, तो उस पर हम कोशिश करेंगे जाने की। उससे पहले हम यहाँ और भी मंदिर है जिंद महाराज के, वो दिखा देते हैं। एक हमने नीचे देखा था, सेकंड हमने सेकंड फ्लोर के समथिंग देखा था, और थर्ड है ये फोर्थ फ्लोर। तो यहाँ जिंद महाराज का मंदिर है। तो यहाँ आप किसी भी यूट्यूबर के बैखा में ना आए कि यहाँ कुछ नहीं है, सब महाराजों की कृपा से यहाँ सब दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो हम एक बार ऊपर दिखाते हैं। और तो दोस्तों, हमने बोल रहे थे कि ये बाउंड्री है, फिर मेन गेट है, इतनी सारी हम बातें कर रहे थे, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किला है कंप्लीट, जो अभी खंडर हो चुका है। और वहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, एक जो महात्मा था उसका ये मंदिर है, और यहाँ पे वो रहता था। साथ में अब बात करते हैं हम इसके आगे सीरियल वाई। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये मंदिर है, और यहाँ एक गुम्बद बना हुआ है, आप देखो। तो ये बाउंड्री भी आपको दिख रही है, जो बाउंड्री है ये आप कंप्लीट देखो। ये मेन गेट है, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन गेट से। और वैसे यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री आप देख सकते हो। और ये आपको मैं खंडर दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये किला आ गया, किले से बाद में फिर ये मेन गेट आ गया, फिर इसके आगे बाउंड्री गेट है जो यहाँ पर है। ये देखो इतने सारे खंडर पड़े हैं, वो दुकानों की हम बात कर रहे थे, वो दुकानें हैं। और यहाँ जाके इसका मेन गेट है, और चेक पॉइंट है इसके लास्ट में। ये चेक पॉइंट का मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक पॉइंट है, ये देख सकते हो, ये चेक पॉइंट है यहाँ पर। तो ये चेक पॉइंट है, और इसके कंप्लीट बाउंड्री लगी हुई है। और आप देख सकते हो इधर कोई पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ एक किला था। तो उस साइड में ये कंप्लीट पहाड़ है, इसके इधर की साइड हमने देखा नहीं कि कितने पहाड़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। सामने उसकी जो दीवार है वो है, और दीवार आपने कभी नहीं देखोगे, इतनी मोटी दीवार है। जो आप एक मकान में पत्थर लगाते हो, वो करीब एक गेट में पत्थर लगा देते हैं। इतने सारे पत्थरों का यूज़ करके इतनी मोटी दीवार बनाते हैं। और यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको एक छोटी सी दीवार, कि ये देखो भाई कितनी चौड़ाई है इसकी, और इसको तोड़ने में आपको शायद कई दिन लग जाएंगे, एक दीवार को तोड़ने में ही। तो आप जो मकान बन रहे हैं उनके केवल 2 ईंटों से ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे मकान के पत्थर एक छोटी सी दीवार में लगा दिए उन्होंने। तो ये कंप्लीट है। और अब हम बात करने वाले हैं आगे एक खंडर है जिसके बारे में ये आपको दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पर काफ़ी गुम्बद बने हुए हैं। तो ये देखो इसके बाद में हम इस मकान में चलने वाले हैं। तो भाई अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ बावड़ी भी है, और पानी से भरी हुई है फुल। और यहाँ जिंद महाराज का यहाँ भी मंदिर है। तो आप भाई कोई भी गलती ना करें, किसी भी यूट्यूब चक्कर में नहीं आए, क्योंकि यहाँ हमने फेस किया है। एक हमारे मिलने वाले थे जो मतलब यहाँ आके सोए थे, वो सोते हुए रह गए और वापस घर नहीं जा पाए। तो इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई सी भी गलती ना करें। और आप घूमने के लिए खूब आ सकते हो, और यहाँ पर हमारे जो जिंद महाराज हैं उनकी कृपा से सब लोग घूम के जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अनुचित चीज़ें ना करें जिससे आपको परेशानी हो। तो हम मिलते हैं, आप जाते हैं नीचे, और बावड़ी में आपको दिखाने वाले हैं। हम दिखाया था कि ऊपर भी जिंद महाराज के मंदिर हैं 2, और यहाँ नीचे भी बाबा का मंदिर है। तो यहाँ ये ऐसे बोलते हैं कि जो बानगढ़ की किला है उसकी रक्षा भी यही करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी बुरी शक्तियाँ हैं, लेकिन जो भी टूरिस्ट आता है उनकी सुरक्षा ये बाबा ही करते हैं। और इसलिए आप कभी आओ तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, और आपको दर्शन कराते हैं बाबा के। तो दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं बावड़ी के अंदर हम पानी दिखाने वाले हैं। तो आपको दिखा देते हैं मंदिर। बानगढ़ और बानगढ़ की बावड़ी के पास हम आ चुके हैं। ये बावड़ी के अंदर पहले लोग खूब नहाते थे, सीढ़ियाँ बनी हुई है, और इसमें खूब लोग नहाते थे, और बिल्कुल अच्छा पानी था। और इधर कोई भी कुंड बना हुआ है, तो यहाँ भी लोग नहाते थे। तो ये आजकल क्या है, यहाँ कुछ घटना हो चुकी है, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया, और उसका एंजॉय ले रहे हैं। आज आप देख सकते हो बंदर के ऊपर से कैसे कूद रहे हैं। आप एक बार दिखाओ बंदर को, ये देख सकते हो, ये क्या बात है। तो जो इन्जॉयमेंट है जो बंदर कर रहे हैं। और यहाँ आप अगर आ रहे हो तो यहाँ नहाने की सोचे भी नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, तो आप नहा भी नहीं सकते। और यहाँ सिक्योरिटी वगैरह रहती है, तो उसका भी आप ध्यान रखो, क्योंकि वो अगर आप नहाने घुस गए या फिर कुछ आपने अनुचित काम कर दिया, तो वो आपको यहाँ ही पनिशमेंट करेंगे। तो इसलिए हम ड्रोन कैमरा भी लेके आया था, लेकिन हम उसको रख के आए हैं, क्योंकि हमें मना कर दिया कि ड्रोन यहाँ अलाउ नहीं है। और अब आपको मंदिर, ऊपर से मंदिर भी दिखाते हैं हम। और ये बावड़ी है यहाँ की, काफ़ी सबसे पुरानी बावड़ी है ये। और ये बावड़ी अभी भी बनी हुई है, करीब अभी 8 से 9 साल पहले ही इसको बंद करा है इन्होंने। उससे पहले खूब नहाते थे, और उसके बीच में भी नहाने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये
आप देख सकते हो यहाँ मूवी की शूटिंग भी हुई थी करण अर्जुन, और यहाँ पर जो है मंदिर बना हुआ है और शिव जी महाराज का मंदिर है, शिव जी की यहाँ शिवलिंग है। और आपको हम दिखाते हैं, ये हमारे नंदी जी महाराज है और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी जो शिवलिंग है और ये मंदिर है शिव जी महाराज का। और आप यहाँ का मेहराब देख सकते हो, इसमें कम मेहराब है लेकिन गुम्बद बना हुआ है एक तरह से। तो ये बाबू जी यहाँ रहते हैं, तो आज इनसे हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं और इनसे मिलते हैं। ये हमें बताएंगे कि यहाँ क्या यहाँ का रहस्य है, क्या हिस्ट्री है। तो एक बार सब अंदर आ जाओ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बानगढ़, और बानगढ़ हमने आपको किला दिखा दिया है और बावड़ी भी हमने दिखाई है। बावड़ी महाराज जी पहले इसमें बावड़ी में नहाते थे लोग, तो क्यों बंद कर दिया है? ये क्या है, गहराई ज़्यादा है इसलिए इसकी गहराई ज़्यादा है और कुछ घटना हो चुकी है, इस वजह से इसको बंद कर दिया है। और हम ये पूछना चाह रहे हैं महाराज जी, आप कितने साल से ये देख रहे हो यहाँ का किला? कितने साल हो गए आपको देखते हैं यहाँ? हमारे तो कम से 50 साल है। 50 साल हो गई बाबूजी को यहाँ देखते हुए, और बाबूजी यहाँ शुरू से किले की देख रहे हैं, तो इनको नॉलेज होगी कि ये किला किस वजह से खंडर हुआ है, क्या घटना थी, तो वो सब चीज़ बताएंगे बाबूजी शुरू से। और आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना कि ये बात सच्ची है या फिर बाबूजी गलत बता रहे हैं, इस पर हमें बिल्कुल सजेस्ट करना। तो बाबूजी हमें बताओ कि क्या यहाँ कौन कौन रहते थे, क्या सीन था इनका? ऐसे चलते हैं हम तो, पहले राजा था ना, जब बाबा बालकनाथ जी का यहाँ आश्रम होता है धूना। अच्छा, बाबा बालकनाथ का आश्रम था यहाँ पर, तो वो कोई घूमने फिरने आया राजा, तो बाबा के पास रहने लग गया वो। अच्छा, यहाँ पे महाराज जी के पास रहने लग गया वो। अब उसके मन में कुछ बढ़ा तो ये बनाने चालू कर दिया बानगढ़। तो बालकनाथ बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने ये महल तैयार किया था। तो उन्होंने लेकिन वो ये बोला था भाई इसे 6 खंड का रखना, 7 खंड का मत करना। तो उन्होंने महाराज जी ने बोला था कि आपको मात्र 6 अपन बोलते हैं कि 6 बिल्डिंग या फिर 6 फ्लोर तक ही रखना है इसको, 7वां फ्लोर नहीं बनाना, मतलब 7वीं बिल्डिंग नहीं बनानी है। तो लेकिन उन्होंने 7वीं बिल्डिंग बना दी। फिर उसके बाद में बोले वो 7वीं तो मेरी दूने पे छाया आ जाएगी कोई स्त्री की, ये डैश हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि जो यहाँ पर स्त्रियाँ हैं या फिर कोई लेडीज है तो उसकी छाया मेरे दूने पे नहीं आनी चाहिए। बाबा का जो दूना था वो आपको मैंने मंदिर दिखाया ऊपर था, और उसकी छाया उन पे नहीं जानी चाहिए थी। उनका ये यहाँ पर वादा था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 7वां फ्लोर बना दिया। 7वां फ्लोर बना दिया, और कुछ टाइम के लिए वो रहने भी लग गए इसमें। और आगे जाके उनको जो स्त्री थी, कोई रानी थी या फिर कोई दासी वगैरह थी? रानी थी, रत्नावती बानपति का नाम से बानगढ़ है ये। अच्छा, उनके नाम से ये है बानगढ़। तो वो रत्नावती थी, उनकी छाया उस दूने पे पड़ गई। और उसके बाद में ये बाबा ने शराब दे दिया, शराब के घर परकोटा छोड़ के बाहर निकल गया। तो महाराज जी ने शराब दिया और वो खुद भी छोड़ के चले गए। शराब के बाद में ये खंडर हो गए, और फिर यहाँ से भी लोग जयपुर को प्रस्थान कर गए। आमेर के अंदर जाके जो लोग रह रहे हैं वो आमेर यहीं से छोड़ के गए हुए हैं। तो ये है, तो लोगों ने कुछ अफवाहें भी बना रखी हैं कि ऐसे हुआ, ऐसा। एक्चुअल में बात इन्होंने बताई है कई तरह की खानियाँ बना दी। लेकिन ये 50 साल से अगर यहाँ रह रहे हैं तो इनको सब मालूम है कि इन्होंने बताई है कि उनका जो प्लान था कि 7 कोटे का नहीं बनाने का था, केवल 6 कोटे का बनाना था। लेकिन 7 कोटे बनने के कारण ये जो महल था वो तहस नहस हो गया, और आज भी ये खंडर के रूप में है। वैसे के वैसे जैसे उस टाइम खंडर हुआ था उसमें कुछ चेंज हुआ है या ज़्यादा खंडर हो गया अब कुछ? नहीं चेंज तो रिपेयरिंग जीर्णोद्धार जरूर है थोड़ा। नहीं तो आप लोग अब गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया। पहले यहाँ हम वीडियो शूट भी कर सकते थे और ड्रोन वगैरह चला सकते थे, बावड़ी में नहा सकते थे। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट के अधिकार में आने के बाद गवर्नमेंट ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया, और उसके बाद में यहाँ पर बावड़ी में नहाना या ड्रोन से वीडियो शूट करना या ऐसे कुछ भी मतलब असुविधा चीज़ें नहीं करने देते। और तब से ये लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में यहाँ टिकटिंग वगैरह चालू हो गई है। 25 रुपये का टिकट लगता है, पहले कोई टिकट नहीं था, आप आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आपका एंट्री गेट पे टिकट होता है और चेकिंग होता है, उसके बाद में आपको अंदर आने दिया जाता है। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो एक सबसे पहले पानी की बोतल लेके आएँ। पानी की सुविधा नहीं है अंदर, पानी खाने वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, तो पानी ज़रूर लेके आएँ। आज हमारी हालत देख सकते हो, ये शर्ट है जो आपको दिख रही है वो भीगी हुई दिख रही है पसीने से। तो हमें करीब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और अभी हम आगे घूमने वाले हैं, और चारों तरफ घूम के
फिर आपको कंप्लीट सीन दिखाने वाला है। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मैं जैसे 4-5 घंटे अगर आप घूमना चाहते हो तो आप सारी सुविधा लेके आए हैं, पानी वगैरह, नाश्ता वगैरह। और देखो कितने सारे टूरिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। धूप इतनी हो रही है फिर भी लोग घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। और कुछ चीज़ें सुधार कर दी है सरकार ने यहाँ पर, अंडर में लेने की वजह से यहाँ पर रिपेयर पेंट भी चल रहा है और काफ़ी अच्छी जगह है भाई, ज़रूर घूमने आओ। लेकिन आओ ऐसा मौसम में जहाँ आपको गर्मी नहीं लगे, क्योंकि अभी बिल्कुल आप चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। और हम आगे जाने वाले हैं, एक जो इनके गुम्मद बने हुए हैं, जो परकोटा बना हुआ है उसके पास गुम्मद है, तो उसमें जा रहे हैं हम। तो उसमें हम दिखाने वाले हैं आपको कि वहाँ कैसे गुम्मद है। तो जो पानी हमने वहाँ पे देखा था वो पानी यहाँ एक्चुअल में यहाँ बावड़ी से होता हुआ ही ये पास रास्ते के पास में होकर वहीं निकल रहा है। और जब बारिश होती है तो ये कंप्लीट भर के जाता है। ये पानी इतना सारा आता है काफ़ी कि और आप रास्ता भी पार नहीं कर सकते। और काफ़ी अच्छी जगह है। और आप एंट्री करने से लेकर लास्ट तक के सारे सीन आप अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया जगह है। और जो हमें जो महाराज जी ने बताया, यहाँ पर जो रहते हैं उन्होंने बताया कि एक्चुअल में यहाँ काफ़ी अच्छी जगह थी। और बालकनाथ जो बाबा थे उन्होंने, जो राजा था यहाँ का, उसको यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन उन्होंने को बताया गया था कि आप 7 परकोटे नहीं बनाने हैं, आपको केवल 6 ही परकोटे बनाने हैं। लेकिन 7 बनाने के बाद में उस पर जो स्त्री थी उसकी छाया बालकनाथ महाराज के जो धूणा था उस पर पड़ चुकी थी और उसकी वजह से उन्होंने श्राप दिया है और ये खंडर बन चुका है। और यहाँ से जो लोग गए हैं वो आमेर में जाके रहने लगे। और आमेर का भी हम वीडियो शूट करेंगे। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं और अच्छे लाइक सब्सक्राइब भी मिलते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो है ना जो आमेर का शूट करने वाले हैं। तो अब तक हम चलते हैं और गुम्मद पे जाके हम देखते हैं क्या क्या वहाँ पर है। तो अगर आप आ रहे हो तो नाश्ता ज़रूर लाएं, क्योंकि हमें भूख लग चुकी है काफ़ी, करीब हमें 3-3.5 घंटे हो गए यहाँ पर। तो इसलिए आप नाश्ता ज़रूर लेके आएँ। तो आप देख सकते हो सीन, एक मकान यहाँ चारों तरफ बने हुए हैं। यहाँ अलग अलग तरीके से मकान बनाए गए हैं और सबका डिज़ाइन अलग अलग है कि ना कि एक सेम है। हमने पहले जो फर्स्ट मंदिर देखा था उसमें इतने सारे मेहराब थे, बहुत सारे। और ये मंदिर हमने जो शिव जी का देखा है उसमें बिल्कुल प्लेन था, इसमें कोई मेहराब नहीं थी, केवल प्लेन मंदिर बना हुआ था। तो ऐसे सब जगह जो सब मंदिर देख रहे हैं वो अलग अलग डिज़ाइन में थे। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था। यहाँ भी देख सकते हो ऊपर ये इन्होंने जो मकान बना रखा है, जो महल था वो, उसके बाद में 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर, फिर नीचे। तो यहाँ एक शायद कुआं वगैरह बना हुआ था, तो ये इन्होंने बंद कर दिया। और ऐसे ही कुएँ होते थे पहले के, जो ज़माने के कुएँ थे वैसे ऐसे होते थे। अब इसकी दीवार देखो, अब जो कुएँ बनते हैं मात्र 2 फीट चौड़ाई रहती है और अब ये करीब देखो 4 से 5 फीट चौड़ाई इसकी। और इतनी मोटी दीवार है कि आप इसको तोड़ने के लिए आपको कई महीने गुजर जाएंगे जब जाके कंप्लीट टूटेगी। तो यहाँ की दीवार भी आप देख सकते हो, इतने चौड़ी जो हम नीम भरते हैं आज के दिन में, उसके डबल इनकी जो दीवार है वो रहने वाली है। आप देखो कि कितनी चौड़ाई है दीवार की। तो ये पत्थरों से बना हुआ मकान है और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ऊपर जाके इन्होंने महल बना रखा था, किला वो था। और आसपास के जो बने हुए हैं ये जो नगर के मकान हैं ये वो मकान थे। और इधर के गेट भी बने थे, शायद रास्ता पता नहीं कैसे था यहाँ का। तो यहाँ खंडर हो चुका है अब। तो भाई पता नहीं किस टाइम के, आप देख सकते हो ये किस टाइम का बना हुआ है। और इसमें चूना बना के पत्थर वगैरह लगाते थे। तो और कौन सी सदी से बना हुआ है, ये पानी के लिए था, ये पानी के लिए कर रखा है इन्होंने। और वो मसाला है जो उसमें मिला के ये पत्थर वगैरह चुनते थे। तो कौन सी सदी का मेरे को पता नहीं, कब किस टाइम का वो बना हुआ है। और आप देख सकते हो एक ये पता नहीं कि निशान भी है किस चीज़ के हैं। और ये गणेश जी का एक साइड से। तो अंदर क्या है, बंद है। तो हम बाहर से दिखा देते हैं। ये बंद कर रखा है यहाँ से, और आप देख सकते हो बंद कर रखा है यहाँ पे। तो हम भी नहीं जाएंगे, हम कोई सी भी जो सरकार ने निर्देश दिया है उसका अनुपालन नहीं करेंगे हम। और हम अंदर नहीं जाने वाले। ऐसा गुम्बद वो बंद हो चुका है एक्चुअल में, और हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें आप देख सकते हो कितनी बारीक बारीक डिज़ाइन बनाई हुई है। और हर किले के अंदर हर मंदिर बना हुआ है उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और आप देखो इसमें जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। उस टाइम में 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम बिना कोई टेक्निक, बिना साइंस तो कुछ भी नहीं था। और इसमें लिखा हुआ है प्राचीन स्मारक प्राचीन अवशेष अधिनियम 1958
और 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व। तो ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हो और हम इसको एक बार दिखाने वाले हैं। ड्रोन लिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी कोई मंदिर वगैरह है। मेरे को सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी यहाँ की वो है यहाँ की दीवार। जो दीवार है इतनी मजबूत दीवार है। तो आप देख सकते हो यहाँ भी मंदिर ही टाइप में बना हुआ है और हमें भी आइडिया नहीं है किस चीज़ का मंदिर है। वैसे यहाँ पर जो मेहराब बनी हुई है वो देवी देवताओं का मेहराब बनी हुई है और चारों तरफ से आप देख सकते हो, चारों तरफ से जो मेहराब उस टाइम पे निकाली गई। एक्चुअल में ये मेहराब है जो बाहर की साइड है और बाकी पूरा पत्थर है। तो आप देख सकते हो ये पूरा पत्थर है आप कंप्लीट, और इसके ऊपर मेहराब बनाई हुई है और काफ़ी मतलब अच्छी मेहराब है उस टाइम की, जो मतलब 1958 की टाइम की है और अंदर पूरा कंप्लीट पत्थर है। तो इन्होंने पत्थर को रख के ही इस पर मेहराब बनाई है, पूरा पत्थर का ब्लॉक रखा है और ऐसा शायद अब नहीं मिलता। अब तो क्या है, पहले डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं और उसके बाद में मंदिरों पे रखते हैं। ये इन्होंने पहले पत्थर रख के मेहराब टाइप में बनाया है। तो ये कंप्लीट है, ये आप देख सकते हो। और हमने सारा कंप्लीट अब वीडियो में आपको दिखाया है। और एक बार नज़ारा दिखा दो आप भानगढ़ का, यहाँ से कैसा दिखता है। मतलब सबसे सेफ्टी की अगर बात करें तो ये किला सबसे सेफ किला था, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ है। सामने की तरफ जो इन्होंने दीवार बनाई है वो इतनी मजबूत दीवार है और उसके अंदर भी करीब इनको 2 दरवाजे कंप्लीट करके अंदर आते हैं, तब जाके किले तक पहुंच पाते हैं लोग। तो ये सबसे मेरे हिसाब से सेफ जगह थी, क्योंकि इसकी दीवार और चारों तरफ पहाड़, तो इसमें कोई वो मतलब किसी दुश्मन का आना या कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और काफ़ी अच्छी जगह है। और हम मिलते हैं आपको गेट पे, वापस हम बाहर की साइड जा रहे हैं और वहाँ बात करते हैं बैठ के थोड़ी देर। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो नारायणी माता का रहने वाला है। तो तब तक आप वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और भानगढ़ कंप्लीट हमने 4-5 घंटे हो गए यहाँ घूमते, और हालत देख सकते हो कि शर्ट को धोने में जितना पानी खर्च नहीं होता उससे ज़्यादा खर्च हो गया हमारा पसीना। और ये भाई हमारे साथ आए थे ड्रोन लेके। तो एक्चुअल में ड्रोन की परमिशन नहीं मिली हमें और हमने कंप्लीट वैसे ही वीडियो शूट करे हैं। और वीडियो ये आने वाले हैं 1-2 दिन में आपको कंप्लीट चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं या फिर कुछ और भी चैलेंजिंग वीडियो बनाने हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना कि किस चैलेंज पे हम काम करें। तो हमने आज का कंप्लीट वीडियो शूट कर लिया कि हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नारायणी माता, वहाँ का हम कंप्लीट वीडियो दिखाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ अच्छी जगह है नहाने वगैरह, कुंड वगैरह बने हुए हैं कंप्लीट। तो उसमें हम नहाने वाले हैं, सारा हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और हमारे कैमरामैन ने बहुत मेहनत की है। तो हम आ चुके हैं भानगढ़ का पूरे कंप्लीट वीडियो शूट करके। और हमारा ड्रोन है सामने, चेक पॉइंट है उसमें हमने रखा था, तो हमने ड्रोन रख दिया है। और मैं एक बार आपको मंदिर दिखाने थे, हमारे यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर है। तो आप देख सकते हो काफ़ी, ये बालाजी महाराज का मंदिर है यहाँ पे। और आप भी आ रहे हो तो सबसे पहले बालाजी महाराज को ढोक करके ही आगे जाएं। और यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप आ रहे हो तो बालाजी महाराज के दर्शन ज़रूर करें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भानगढ़ के कंप्लीट वीडियो शूट करके, और अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नारायणी माता। तो हम वहीं ड्रोन चलाने वाले हैं, वहीं वीडियो शूट करेंगे। तब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।